डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पीछे वाले टॉपिक की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे से आगे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज का टॉपिक क्या है? राजस्थान की चित्रशैली। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। राजस्थान की चित्रकला। तो आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। देखो क्या है कि ब्राउन के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का उद्गम राजस्थानी राजपूताना शैली से हुआ। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ब्राउन के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का आरंभ कहाँ से हुआ था? राजपूताना शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है राजपूताना शैली का आरंभ, राजस्थानी चित्रकला का आरंभ राजपूताना शैली से हुआ, ये किसने कहा था? ब्राउन ने। तो स्टूडेंट ऐसे ध्यान रखना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की विभिन्न चित्रकलाओं के अधिकांश चित्र गोपी कृष्णा कानोड़िया संग्रहालय उदयपुर में संरक्षित है, ठीक है। तो कहाँ रखे गए संग्रह, कौन सा संग्रहालय है? गोपी कृष्णा कानोड़िया जो उदयपुर में, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट शैलियों पे चलते हैं। सबसे पहले है मेवाड़ चित्रशैली। यह राजस्थान की प्राचीनतम चित्रशैली। सबसे प्राचीनतम चित्रशैली कौन सी है? मेवाड़ चित्रशैली। नेक्स्ट है 1261 में मेवाड़ के महाराजा तेज सिंह के काल में रचित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये पूछा गया कौन सा शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रशैली का वास्तविक विकास महाराजा अमर सिंह के काल में सबसे अधिक हुआ था। नेक्स्ट है महाराजा अमर सिंह के काल में गीत गोविंद, रागमाला, भागवत, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के कथानकों पर चित्र बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग महाराजा जगत सिंह के काल को माना गया है। स्टूडेंट ये भी ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है इसको, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को बीच में पॉज करके आप साथ कॉपी पेन लेके नोट्स भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक लाल और काले रंगों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक कदम में वृक्षों का चित्रण हुआ है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने आपके लिए पॉइंट अलग से डिवाइड किए थे कि याद करने में इजी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रशैली में पंचतंत्र के कथानकों पर जो चित्र बने हुए हैं, उन्हीं में से एक चित्र के दो नायकों का नाम कलीला और दमना। स्टूडेंट ये पूछा भी गया पीछे भी, तो आने के चांस ज्यादा है, तो याद रखना। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? देखो मंडोर के द्वार की कला और 687 में शिवनाथ द्वारा बनाई गई धातु की मूर्ति जो वर्तमान में सिरोही के पिंडवाड़ा में रखी गई, ये इसका मूल आधार है। मतलब इसी से मारवाड़ चित्रशैली को पहचाना जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ में अजंता परंपरा की चित्रकला का प्रभाव है। तो कौन सी चित्रकला का प्रभाव मारवाड़ चित्रकला पे? अजंता परंपरा। नेक्स्ट है तारानाथ के अनुसार इस शैली का संबंध श्रृंगार से है, जिसने स्थानीय तथा अजंता परंपरा के सामंजस्य द्वारा मारवाड़ शैली को जन्म दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया। देखो इसके अंदर कौन कौन से हैं लाल और पीले रंग मारवाड़ शैली में, और जो मेवाड़ की जो शैली थी चित्रकला थी उसमें कौन थे? लाल और काले रंगों का प्रयोग है। अंतर याद रखना, लाल और काले रंग मेवाड़ में और मारवाड़ में लाल और पीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया था। नेक्स्ट है मारवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक आम के वृक्षों का चित्रांकन किया गया था। पीछे वाले में किसके था? कदम के वृक्षों का। नेक्स्ट है मारवाड़ चित्रशैली के नायक और नायिकाओं के गठिले कदकाठी को चित्रांकित किया गया है। नेक्स्ट है पुरुषों के गल मूछ तथा ऊंची पगड़ी दिखाई जाती है।
स्त्रियों के वस्त्र में लाल रंग के फुदने का प्रयोग किया गया जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ चित्र शैली में राग रागिनी, ढोला मारू तथा धार्मिक ग्रंथ कथानकों पर चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट है राव मालदेव के काल में मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इस शैली का विकास जोधपुर, बीकानेर, नागौर आदि स्थानों पर हुआ है। मुगल शैली से प्रभावित मारवाड़ चित्र शैली जोधपुर चित्र शैली कहलाई। ठीक है, तो मारवाड़ चित्र शैली को क्या भी कहा जाता है, जोधपुर चित्र शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1623 में वीरजी नामक चित्रकार द्वारा बनाया गया रागमाला का चित्र इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है जोधपुर चित्र शैली। जोधपुर चित्र शैली स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट है, देखो इसमें कुछ पॉइंट लेकिन बहुत ही मोस्ट। जोधपुर चित्र शैली को महाराजा सूर सिंह, महाराज जसवंत सिंह और महाराज अजीत सिंह तथा महाराज अभय सिंह ने संरक्षण दिया था। महाराज अभय सिंह के काल में जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। किसके काल में हुआ था स्टूडेंट्स? महाराज अभय सिंह के काल में जोधपुर शैली का सबसे अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है ढूंढार शैली, या फिर इसको जोधपुर शैली भी कहा जाता है। इसमें क्या जयपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित ढूंढार चित्र शैली में लाल, पीले, हरे और सुनहरी रंगों की प्रधानता। स्टूडेंट ये रंग वाले याद रखना, सब में अलग अलग टाइप के हैं तो बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है ढूंढार चित्र शैली में चांदी और मोतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ढूंढार चित्र शैली में धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त लोक संस्कृति के ग्रंथों पर भी चित्र बने हुए हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चित्र शैली में ग्रंथों के अलावा दूसरे ग्रंथों या किसी संस्कृति का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? ढूंढार या जयपुर शैली के अंदर। तो कौन सी संस्कृति है? लोक संस्कृति। नेक्स्ट है ढूंढार चित्र शैली का वह स्वरूप जिस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा उसे आमेर चित्र शैली भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है राव भारमल के काल से आमेर चित्र शैली का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट महाराज मान सिंह के काल में आमेर चित्र शैली का वास्तविक विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सवाई प्रताप सिंह का काल आमेर चित्र शैली के स्वर्ण युग में माना जाता है। स्टूडेंट देखो तीन चीजें हैं। सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ? राव भारमल। नेक्स्ट पूछा गया है कि आमेर चित्र शैली का वास्तविक विकास कब हुआ था? महाराजा मान सिंह के समय में। और नेक्स्ट है कि स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के काल में। नेक्स्ट है आमेर चित्र शैली में मोर, हाथी, पपीहा के साथ साथ पीपल एवं बड़ के पेड़ों का भी चित्रांकित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषों के सिर पर पगड़ी, घेरदार चुन्नटी जामा, ढीली मोरी के पजामे और पैरों में लंबी नोक की जूतियां होती हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें पुरुषों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आज भी जयपुर में हाथी दांत पर लघु चित्र और 12 मासा आदि का चित्रण कर उसे निर्यात किया जाता है। स्टूडेंट इसमें बहुत सारे पॉइंट अलग इंपॉर्टेंट थे ना। ठीक है, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्र शैली। इसके बारे में मोस्ट पॉइंट क्या है? आप पेन और कॉपी लेके बैठे रहो, क्योंकि इसमें ये वीडियो के अंदर आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए। तो ऐसे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की राज्य प्रतिनिधि चित्र शैली मानी जाती है। कौन सी चित्र शैली है? किशनगढ़ चित्र शैली। नेक्स्ट है किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह का काल इस चित्र शैली का स्वर्ण युग माना गया है। महाराजा सावंत सिंह जो इतिहास में नागरीदास के नाम से भी फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट है नागरीदारा की शैली में वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा, चित्रकला के प्रति अभिरुचि तथा अपनी प्रेसी थवनी ठनिक से प्रेम का चित्रण महत्वपूर्ण। किस कला में है? चित्र शैली में स्टूडेंट ये किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में है। नेक्स्ट है सुंदरता की दृष्टि से इस शैली के चित्र विश्वविख्यात हैं। नेक्स्ट नागरीदास ने अपनी प्रेसी बनी ठनी की स्मृति में अनेक चित्र
बनवाए हैं। बनी ठनी का प्रथम चित्र मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। स्टूडेंट ये भी पूछा गया था 2 साल पहले एग्जाम में। ठीक है, बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है ठवनी ठनी में कोकिल कंठी नायिका की दीर्घ नासिका कजरारे नैन कपोलों पर फैले केश राशि के साथ दिखलाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट है स्टूडेंट, इसको याद से रखना। इस चित्र शैली के चेहरे लंबे, कद लंबा और नाक नुकीली होती है। नारी निर्यौवना लज्जा से झुका पतली और लंबी होती हैं। धनुषाकार भूरेखा खंजन के सदृश नयन तथा गौरवपूर्ण है। अधर पतले व हुगली रंग के हैं। हाथ मेहंदी से रचे तथा महावर के रचे पैर हैं। नाक में मोती से युक्त नथ पहने, उच्च वृक्ष स्थल पर पारदर्शी छपी चुन्नी पहने, रूप यौवन सौंदर्य की परिकाष्ठा। स्टूडेंट ये क्या बताई गई है, जो लेडीज और जो जेंट्स होते थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली और डॉक्टर एरिक डिक्सन ने दिया था। कौन सी शैली है, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट है इस शैली में सर्वाधिक नारियल के वृक्ष चित्रांकित है। इस शैली में किशनगढ़ का स्थानीय गोदाला तालाब भी चित्रांकित किया गया है। स्टूडेंट पूछ लिया कि किस शैली के अंदर उससे रिलेटेड तालाब का चित्रांकित किया गया, कौन सी है, किशनगढ़ शैली है। ठीक है, नेक्स्ट है हाड़ौती शैली या जिसको बूंदी शैली भी कहा जाता है। कोटा बूंदी हाड़ौती वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, हाड़ौती का सबसे प्राचीन चित्र शैली है हाड़ौती। ठीक है, बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक पशु पक्षी व पेड़ों के चित्र मिलते हैं। पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व इसी चित्र शैली में दिया गया। उसने पूछ लिया कि पशु पक्षियों और पेड़ों के सबसे ज्यादा चित्र कौन सी शैली में मिलते हैं, हाड़ौती शैली या फिर बूंदी चित्र शैली में। नेक्स्ट है बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक धार्मिक कथानकों पर चित्र बने हुए। ठीक है, नेक्स्ट है बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक चंपा के वृक्षों का चित्रांकित किया गया है। नेक्स्ट है बूंदी चित्र शैली में लाल, पीले व हरे रंग को महत्व दिया गया है। राव सुरजन सिंह हाडा के काल में बूंदी चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है महाराव उदय सिंह के काल में बना चित्रशाला इस शैली का सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ उदाहरण है। बूंदी चित्र शैली से ही कोटा चित्र शैली का उद्गम हुआ था। ठीक है, अब इसमें अपन इसके बारे में डिटेल से और देखेंगे। बूंदी चित्रों में पटोलाक्ष, नुकीली नाक, मोटे गाल, छोटे कद तथा लाल पीले रंग की प्राचार्यता स्थानीय विशेषताओं का द्योतक है, जबकि गुंबद का प्रयोग तथा बारीक कपड़ों का अंकन मुगली है। नेक्स्ट है स्त्रियों की वेशभूषा मेवाड़ी शैली की है। वे काले रंग के गहरे लहंगे और लाल चुनरियों में इसमें चित्रण मिला है। नेक्स्ट है पुरुष आकृतियां नील और गौर वर्ण के हष्टपुष्ट हैं। दाढ़ी मूछों से युक्त चेहरा भारी चिबुक वाला है। वास्तु चित्रण प्रकृति के मध्यम है। घुमावदार छतरियों में लाल पर्दों से युक्त वातायन बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं और केलों के कुछ अंतराल को समृद्ध करते हैं। ये अपने पुरुषों के बारे में बताया गया और वहाँ के चित्रण के आस पड़ोस के एरिया में। नेक्स्ट है नाथ द्वारा चित्र शैली। 1672 में महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद के नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ ही नाथ द्वारा शैली का विकास हुआ, जिसे वल्लभ चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वल्लभ चित्र शैली कौन सी है, नाथ द्वारा चित्र शैली को भी, जिसका प्रारंभ किसने किया था, 1672 में महाराणा राज सिंह ने। स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना साथ साथ। ठीक है, तो आगे से आगे शेयर भी करते रहो। हमने पीछे भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, तो उनको भी देखना। आपके राजस्थान गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अपना ये टॉपिक करने के बाद क्या करेंगे, आगे अपन टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट है नाथ द्वारा शैली में मेवाड़ की वीरता, किशनगढ़ का श्रृंगार तथा बज्जर के प्रेम भी सम्मिलित अभिव्यक्ति किया है। मतलब इनके बारे में उस चित्र शैली में
दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, नाथ द्वारा चित्र शैली में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के सर्वाधिक चित्र बनाए गए। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बीकानेर चित्र शैली। इसके बारे में देखो, मारवाड़ की शैली की ही उप शैली के रूप में विकसित बीकानेर चित्र शैली के कलाकारों को उस्ताद कहा जाता था। स्टूडेंट ये पूछा जाता है, ठीक है, कलाकारों को क्या कहा जाता था? उस्ताद। राजस्थान में बीकानेर एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें चित्रकारों ने चित्र के साथ अपने नाम भी लिखे हैं, ठीक है। उस्ताद कहा जाता था और चित्र के कोने में अपने नाम लिखा जाता था उसको। वो कौन सी शैली थी? बीकानेर चित्र शैली, ठीक है। नेक्स्ट है, उस समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अजीरजा, हसन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस शैली में पंजाब की कलम का प्रभाव भी देखने को मिला है। महाराजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है। स्टूडेंट तो वीडियो को आप ध्यान से देखना, पॉज करके आप लिख भी सकते हो इसको, ठीक है। ये डाउनलोड कर लेना, फिर आगे से आगे देखते रहना, ठीक है। बीकानेर चित्र शैली में भी दरबार, शिकारो, वन उपवन के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बीकानेर चित्र शैली का? में धार्मिक ग्रंथों के कथानकों पर भी महाराजा करनी सिंह के काल में सर्वाधिक चित्र बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है अलवर चित्र शैली। इसके पॉइंट देखो कौन से? आमेर तथा दिल्ली चित्र शैली का मिश्रित रूप अलवर चित्र शैली है। नेक्स्ट, अलवर चित्र शैली में सर्वाधिक मुगल चित्र शैली का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है, अलवर चित्र शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें मुगल गणिकाओं के भी चित्र बने हुए। स्टूडेंट पूछा जाता है, ठीक है, कि मुगल गणिकाओं के चित्र कौन सी शैली के अंदर मिलते, कौन सी चित्र शैली में मिलते हैं? अलवर चित्र शैली में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य रूप से चित्रण कार्य स्क्रोल व हाथी दांत की पट्टियों पर हुआ है। महाराजा बख्तावर सिंह के काल में अलवर चित्र शैली को मौलिक स्वरूप प्राप्त हुआ। महाराजा विनय सिंह का काल अलवर चित्र शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजस्थान में मुगल बादशाहों के चित्र भी केवल अलवर शैली में ही बने। ये भी ठीक है। नेक्स्ट, इस शैली में राजपूती वैभव, विलासिता, रास, रामलीला, शिव आदि का अंकन हुआ। इनको ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं हर साल, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है डूंगरपुर उपशैली। इस शैली में पुरुषों के चेहरे मेवाड़ शैली से बिल्कुल भिन्न है और पगड़ी का बंधेज भी अटपटी से मेल नहीं खाता। स्त्रियों की वेशभूषा में भी बिगड़ा पन पूछा जाता बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट है देवगढ़ उपशैली। देवगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें मारवाड़ी और मेवाड़ी कलमों का समावेश है। यह भिन्नता विशेषता भौगोलिक स्थिति के कारण दिखाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है उनियारा शैली। उनियारा शैली देखो, अपनी आंखों की खास बनावट के कारण यह शैली जयपुर शैली से थोड़ी सी अलग है। इसमें आंख की तरह बनाई जाती थी, मानो उसे तस्वीर पर जमा कर बनाया गया हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या थी अपने राजस्थान की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चित्र शैलियाँ थी वो आपके साथ डिस्कस किया है। तो हमने जो पीछे भी बहुत सारे टॉपिक डाले हैं राजस्थान के, तो वो भी इसके साथ आप देखते रहिए, उनको देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कुछ इम्प्रूव करना हो या फिर कुछ चेंज करना हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं विद नेक्स्ट पॉइंट।